अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आसिम महमूद हूं और मैं आपको वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर आसिम लेक्चर में। सबसे पहले आप मेरी माज़रत कबूल कीजिए, बहुत ज़माने हो गए मैंने एब्डोमेन के ऊपर कोई वीडियो अपलोड नहीं किए। तो आज हम अपनी एब्डोमिनल वॉल की बात हमने कर ली थी। एब्डोमिनल वॉल के बाद आज मैं आया हूँ आपके पास दोबारा और आज हम बात करेंगे एनाटमी ऑफ इसोफेगस की। बेसिकली आज मैं आपसे बात करूँगा इसोफेगस के उस पार्ट की जो कि पार्ट हमारे एब्डोमेन से रिलेटेड है। जैसा कि आपको पता है, आप इस डायग्राम के अंदर देख भी रहे हो कि जो इसोफेगस है इट हैज़ थ्री पार्ट्स। एक पार्ट इसका जो नेक में है इट्स कॉल्ड सर्वाइकल पार्ट, देन इट पासेस थ्रू द थॉरेक्स, तो ये इसका थॉरेक्स पार्ट हो गया। और देन आपको बताया ये डायफ्राम को पियर्स करेगी और डायफ्राम को पियर्स करके ये स्टमक के अंदर जो है वो एंटर हो जाएगी। ठीक है, तो जब आप इसोफेगस को देखते हैं तो इसके तीन पार्ट होते हैं और आपको पता है इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 10 इंचेस की लॉन्ग है, 25 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली इसकी लेंथ होती है। अच्छा, जब हम इसोफेगस को देखते हैं तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि जो इसोफेगस है ये कोलैप्स होती है, जैसे कि मैंने आपके लिए इस डायग्राम के अंदर ये डायग्राम देखिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया में आपको ये इसकी यू शेप या सी शेप कार्टिलेज नजर आ रही है और आप देख रहे हैं ट्रेकिया का जो ल्यूमेन है वो कितना वाइड ओपन ल्यूमेन है ना। बट जब आप देखते हैं इसोफेगस को तो आप देख रहे हैं इसोफेगस जो है वो कोलैप्स ट्यूब है। सिर्फ जब बोलस ऑफ फूड यहाँ से पास होगा तब ये ओपन हो जाएगी और जिस जिस जगह से बोलस ऑफ फूड पास होता जाएगा दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द इसोफेगस इट कीप डायलेटिंग और वो फूड को अलाउ करेगा कि वो नीचे पास होता जाए। और आपको पता है इससे एक वेव लाइक जो है वो मूवमेंट जनरेट होगी एंड दैट वेव लाइक मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। तो यहाँ पर आप क्लियर देख रहे हो, ये आपको ये फेरिंक्स नजर आ रहा है, ये फेरिंजियल मसल्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ से ये इसोफेगस आपकी शुरू हो रही है और देन ये आपके थॉरेक्स में से देख रहे हैं आप पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम से पास होती हुई डायफ्राम को ये पियर्स कर रही है और आप देख रहे हैं डायफ्राम को ये पियर्स कर रही है एट द लेवल ऑफ T10 और उसके बाद ये एट द राइट साइड ऑफ द डायफ्राम को पियर्स करके ये जनाब अली एंटर हो जाएगी। कहाँ पर? ये एंटर हो जाएगी आपके एब्डोमेन में और फिर एब्डोमेन में ये आपके जो हमारे क्या कहना चाहिए इसको स्टमक है, स्टमक के अंदर जो है ये एंड जो है ओपन हो जाती है। लेंथ आपको इसकी जो है क्लियर बिल्कुल नजर आ रही है। ये देखें, ये यहाँ से फेरिंग से लेके और ये जो इसकी ओपनिंग है स्टमक में ये तकरीबन 10 इंचेस इसकी लेंथ बनेगी या इसको आप 25 सेंटीमीटर भी जो है वो कहते हो। तो मेन जो इसका पार्ट है वो आप देख रहे हो इसोफेगस का वो सर्वाइकल पार्ट और थोरेसिक पार्ट ही है। बट यहाँ पर चूंकि हम एब्डोमेन के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम सिर्फ उन दो चीज़ों की बात करेंगे। अब अगर इस वाली डायग्राम को मैं ज़रा देखूँ ध्यान से तो मुझे देखना है आपके ऊपर ये मुझे ट्रेकिया नज़र आ रहा है और ट्रेकिया के पीछे ये मुझे इसोफेगस नज़र आ रही है। जैसे मुझे इस डायग्राम में नज़र आ रही है कि ट्रेकिया इज एंटीरियरली प्लेस्ड स्ट्रक्चर एंड जो इसोफेगस होती है वो ट्रेकिया के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे होती है। तो जब हम उसका रिलेशन देखेंगे तो वो पोस्टीरियर रिलेशन में होगी। देन उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये इसका सर्वाइकल पार्ट हमें ये वाला नजर आ रहा है। देन इट एंटर्स इन द थोरेक्स और ये थोरेक्स में वर्टिबल कॉलम के साथ पोस्टीरियर मीडियस्टाइनम होती हुई ये पहुंची एट द लेवल ऑफ T10 और T10 पे आप देख रहे हैं कि इसने डायफ्राम को जो है पियर्स किया है, दैट इज द इसोफेजियल ओपनिंग और फिर यहाँ पर ये स्टमक के अंदर ओपन हो जाएगी। तो स्टमक यहाँ पर इन्होंने नहीं बनाया हुआ है आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ओके। जब हम इसके पार्ट को देखते हैं जो कि इसके एब्डोमिनल पार्ट है तो उसकी जब हम आर्टीरियल सप्लाई देखते हैं तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है वो इसको सप्लाई कर रही थी। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। तो हियर यू कैन सी कि यहाँ पर आपको लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी नजर आ रही है और आप देख रहे हैं कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये स्टमक है और स्टमक के साथ ये इसोफेगस है और ये लोअर पार्ट है इसोफेगस का। तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की इसोफेजियल ब्रांचेज हैं जो कि इसको ब्लड सप्लाई दे रही है। लाइक इसी तरीके से इसकी जो वीनस ड्रेनेज होगा वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन्स के थ्रू इसके एब्डोमेन पार्ट से देन फिर इसके जो है वो जो अथाइगस जो वेन्स होती हैं वहां पर जो है वो उसकी ड्रेनेज हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर आपको मालूम है कि जो अथाइगस वेन्स होती हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसकी वजह ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइड है ये पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस की साइड है और यहाँ पर अगर कभी पोर्टल प्रेशर रेज होता है जिसको हम पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं किसी लिवर की डिजीज की वजह से, लिवर सिरोसिस की वजह से या फिर लिवर में किसी और प्रॉब्लम की वजह से, तो फिर यहाँ पर जो है वो इसोफेजियल वेरिसेस डेवलप होती हैं एंड दे कैन ब्लीड और फिर आपको पता है उसके लिए फिर आपको सर्जरीज करनी पड़ती हैं या फिर आपको कभी कभी उसके लिए बैंड लगाने पड़ते हैं, बैंड लाइगेशन करनी पड़ती है वगैरह वगैरह, वो आपको मालूम है। ठीक है, जब हम इसोफेगस की नर्व सप्लाई को देखते हैं तो इसकी नर्व सप्लाई में इसकी जो पैरासिम्पेटिक नर्व सप्लाई है वो वेगस नर्व के थ्रू आती है और वो पोस्टीरियर गैस्ट्रिक नर्व एक जो है इसकी ब्रांच होती है वेगस की और वहां से वो आती है और थोरेसिक पार्ट जो होता है सिम्पेथेटिक ट्रंक का वो इसको सिम्पेथेटिक सप्लाई जो है वो देता है। जब हम इसकी वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं तो इसका वीनस ड्रेनेज जो है वो बहुत आसान है और जैसा कि आप देख रहे हो कि जनाब अली इसका जो वीनस ड्रेनेज है वो नेक में जो होगा वो सर्वाइकल नोड्स के अंदर जा रहा है। थोरेक्स में आप देख रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट जो वो मीडियस्टाइनल नोड्स हैं उनके अंदर जा रहा है
और जब आप इसको देखते हैं एब्डोमेन में, तो एब्डोमेन में सीलिएक लिम्फ नोड हैं और जो इस तरह से और कुछ लिम्फ नोड है वहां पर ये जा रहा है। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें याद रखनी है। ठीक है बेटे, तो दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द एसोफेगस। ये छोटा सा लेक्चर था, मैंने कहा हम काम अपना शुरू कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, जो डेफिनेटली इंशाल्लाह मुझे उम्मीद पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसमें आसानी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।